हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन कराऊंगी। और जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, उसमें पहले पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको पैराग्राफ से ही आंसर निकालने होते हैं। आप लोग मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप लोग अगर ट्वेल्थ क्लास की सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम अभी जो होने वाले हैं वो देने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले सुबह उठकर अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए और उसमें आप अपना एक छोटा सा टाइम टेबल सा बना लीजिए कि मुझे इतने बजे तक इतने बजे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। बेशक वो टारगेट छोटा सा हो, बेशक आप थोड़ा सा पढ़ पाओ, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना एक टारगेट बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देखो, फिर आज का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका जो टॉपिक है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स, यानी कि मोशनल जो ईएमएफ होती है लॉरेंज फोर्स से, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको पैराग्राफ से ही देने हैं। जो क्या कहता है पैराग्राफ, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर मोशन में जो चीज़ें हैं, कंडक्टर के एंड के ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के मोशन की वजह से कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर जो लॉरेंज फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी फोर्स होती, ईएमएफ होती है? मोशनल ईएमएफ होती है। कोई भी हम सर्किट लेते हैं, ये जो नीचे सर्किट दिखाया हुआ है, इफ़ ए कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल मूव्स विद द वेलोसिटी v in a magnetic field b perpendicular to the both its length and direction of the magnetic field। देखो, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस किस की डायरेक्शन होती है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के। देखो, जो तीनों चीज़ें आप देखते हो परपेंडिकुलर होती हैं, आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल से भी आपको ये बातें पता चलती है। ये मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्या कहता है, देन द ओल्ड इंड्यूस पैरामीटर आर पॉसिबल इन द सर्किट। जब ये तीनों चीज़ परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर में तीनों चीज़ ऐसे आती हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स जो होते हैं इंड्यूस ईएमएफ करने के लिए वो पॉसिबल हो जाएंगे सर्किट के अंदर। मतलब ईएमएफ पॉसिबल होगी, या फिर आप उससे कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन द वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाउंड यूजिंग। देखो, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि जो हम देखते हैं डायरेक्शन निकालते हैं करंट की, ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी और ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो हमने अभी अभी क्या बताया था कि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये किससे निकलती है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ द लेंथ एल इज मूविंग इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ बी। एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ है एल, इन ए मूविंग सॉरी ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उसको बी से आप डिनोट करते हो, और उसकी वेलोसिटी क्या है? वी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द रोड क्या है? आर है। तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। देखो, इन ऑप्शंस को देखोगे आप, आई की वैल्यू निकालनी है आपको। आई क्या होता है? ई डिवाइडेड बाय आर। और जो ई होता है ईएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी होता है। और यहाँ से पुट करोगे ई की वैल्यू यहाँ पर, आई इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। दैट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। ए 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से एल की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ द 50 एम्पियर, आई की वैल्यू कह रहा है 50 एम्पियर, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी 1.25 मिली टेस्ला। मिली के नाम का क्या लिख सकते हो आप 10⁻³ टेस्ला। द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो सारी की सारी वैल्यूज़ आप रख दोगे, क्या निकालना है पावर निकालना है। पावर क्या होती है P = इंड्यूस EMF और मल्टीप्लाई करंट, और EMF की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है EBLV। और अगर आप देखोगे I यहाँ पर B की वैल्यू हमारे पास है 1.25 इंटू 10⁻³ L की वैल्यू है 0.1 मीटर, V की वैल्यू है पुट कर दोगे 1 मीटर और I की वैल्यू है 50। अगर सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे तो आपका जो सोल्व करने के बाद आएगा वो क्या आंसर आएगा P = 6.25 इंटू 10⁻³ वॉट। तो -3 है तो आप 6.25 मिली वॉट बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा ए बाइसाइकिल जनरेटर creates 1.5 volt at 15 kilometer per hour. The EMF generated at 10 kilometer per hour. देखो रिलेशन है ये कि EMF एक बार वेलोसिटी से रिलेट करके दी हुई है और दूसरे की निकालनी है। आपको पता है इंड्यूस EMF क्या होती है BLV, और ये BLV तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था। तो अभी जो हमारा है वो EMF दी हुई है और क्या दिया हुआ है सिर्फ वेलोसिटी। तो EMF और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे जो E1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 होगा और E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 होगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपने देखा होगा कि ये क्या दिया हो, मान लो इसको 1 मान लेते हैं, ये E1 है और ये वेलोसिटी है, ये E2 है और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके, तो एक बात देख लोगे आप, E1 है 1.5 वोल्ट और V1 की वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। देखो 15 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड से में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया हमारा मीटर पर सेकंड। और E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, E2 की वैल्यू हमें निकालनी है और V2 की वैल्यू दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप क्या करोगे E1 डिवाइडेड बाय E2 = V1 डिवाइडेड बाय V2, सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। E1 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय E2 जो हमें निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 15 × 5/18, ये हमारा आया है V1 डिवाइडेड बाय 10 × 5/18, ये हमारा आया है V2। तो आप E2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। डायमेंशन फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द EMF इन द MKS सिस्टम विल बी। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, EMF = क्या होती है EMF इंड्यूस EMF वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ से अगर आप देखोगे वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स क्या होता है ML, आपने कौन सी क्लास में किया है ये 11th में, MLT-2, और डिस्टेंस के लिए L हो गया हमारा। और जो Q चार्ज है हमारा, चार्ज क्या होता है A×T, I और T होता है, I किसके लिए एम्पियर और T किसके लिए टाइम। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ML2T-3 और एम्पियर -1, दैट इज़ ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं
जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन का ये एक छोटा सा पैराग्राफ था, इसके क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारी वीडियो और देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आप कर सकते हो। डेली ही हम आपकी लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे टॉपिक मैं कोशिश करूँगी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वहीं वीडियो बना के आप लोगों तक भेज सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।